हेलो बच्चों, देखिए आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, पार्ट 9। और इसमें मैं जो आपको सीट प्रोवाइड कराई है उसमें जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसमें शायद 72 क्वेश्चन है। ठीक है, कल मैंने शायद 25 तक करा दिया था। 25 के बाद बताइए क्वेश्चन कौन सा बताना, जल्दी बताइए। अच्छा पहले तो 25 का आप कैलकुलेट किए थे कल में, वही 27/2 आ रहा था ना। हाँ, क्योंकि वो कल के स्टूडेंट श्रवण नहीं कह रहा था 25/2 आ रहा है। चलिए 27/2 आंसर सही है। मैंने फिर इस पे जाकर चेक किया है, 27/2। हाँ अब बताइए भाई, ये 26 में तो बन जाएगा। सर्किल का क्वेश्चन याद करना है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या कह रहा है, 27 क्या कह रहा है, एक्स वाई 103। अच्छा 27 देखें, गिवन कर्व देखिए। हाँ 27 क्वेश्चन देखें। लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या कर्व, एक्स वाई माइनस का 3x माइनस का 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब दिमाग लगाना, एक्स एच लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 के बीच। हम इंग्लिश से भी क्वेश्चन पढ़ देता हूं। वक्र एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 10 बराबर 0 का मैं एक्स एक्सिस तथा रेखाएं x3 x4 के बीच घिराकृत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0 का मैं एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू 3x इक्वल टू 4। देखो अब यार इस पे दिमाग क्या लगाना है, जरा आप इतना दिमाग लगाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है। और उन बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनता जिनका बेसिक क्लियर नहीं रहता। अब बात आती है, बेटा काम की बात सुनो ना यार। बात आती है कि सर जी ये बताइए बिना ग्राफ के भी एरिया निकाला जा सकता है क्या? हाँ निकाला जा सकता है, क्योंकि मुझे इसकी ग्राफ की तो फीलिंग ही नहीं आ रही कि मैं ग्राफ कैसा बनाऊं। तो मैं ये देखूंगा जो आपका क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल कितना दिए बोलो, 1 से 3 से 4। तो मैं समीकरण 1 से यदि रफ कार करूं, समीकरण 1 से यदि मैं रफ कार करूं तो 2y बराबर कितना बैठ रहा है, एक्स वाई इधर ही कर ले रहा हूं, एक्स वाई माइनस का 2y इक्वल टू 3x प्लस का 10। अच्छा मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूं, मैं y की वैल्यू देखना चाहता हूं। यहां से 3x प्लस 10, समझ पा रहे हो। y बराबर क्या आ गया, डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। ये y की वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि लिमिट x के रिस्पेक्ट दी है, तो समाकलन x के सापेक्ष होगा। तो जब x के सापेक्ष होगा तो हम फार्मूला क्या देंगे इंटीग्रेशन के अंदर, y dx, और y ये वैल्यू यूज कर देंगे। लेकिन क्या पता यार, मुझे फील नहीं हो रहा है कि ग्राफ कैसे बनेगा, क्या कोई पार्ट x के बिलो ना चला जाए। तो ये चेक करेंगे। मैं x3 यहां पे डाल के जब देखता हूं, x3 जरा दिमाग लगाइए, यहां x3 डाल के देखिए y की वैल्यू क्या मिले। y मीन्स रेंज, x विंडो में बोल क्यों नहीं रहो। तो यहां 3 डाल के देखते हैं, 3 प्लस का आ रहा ना, हाँ प्लस का 19 आ रहा है। y बार 4 एक्स्ट्रा 4 डाल के देख, 4 3 12, अरे प्लस ही खुलेगा, अरे प्लस आ रहा ना। अब दिमाग लगाओ, y बराबर एक्स्ट्रा 3 डालने से भी प्लस आ रहा है, 4 डालने से प्लस आ रहा है। जो भी ग्राफ होगा, अब नहीं समझ में आया आपको, देखो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसका जो भी ग्राफ होगा वो x अक्ष के क्या होगा, ऊपर ही होगा, क्योंकि रेंज क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही होगा। जो होगा लिमिट क्या देना है, 3 से 4, ऊपर ही तो बना है। तो क्या करना है मुझे ग्राफ बना के, नहीं समझ में आया। आगे समझ, यदि कोई रेंज नेगेटिव मिलने लगती तो मैं फंस जाता। दुनिया के अंदर बहुत सारे सवाल हैं कि आप ये क्लोज इंटरवल डाल के देख ले कि रेंज पॉजिटिव है तो ग्राफ ना बना। अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर क्या बैठेगा, मुझे जल्दी बताओ। 3 से 4 y dx लिखेंगे अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, नहीं समझ में आया। अरे बोला क्यों नहीं करते हो, ग्राफ क्यों नहीं बनाया,
क्योंकि मुझे ग्राफ का फंक्शन ही नहीं पता, मैंने रेंज देख लिया कि ऊपर ऊपर बनना है, तो ये तो यही दे देगा अभीष्ट ताकत का क्षेत्रफल। हाँ कहो तो नकली ग्राफ बना दूं? अरे समझ गए होंगे यार। देखो आप चाहो तो एक छोटा सा ग्राफ यहां बना लो यार, मुझे इतना पता है कि ये कहीं ऊपर ऊपर होगा, बात खत्म। x बराबर 3 और x बराबर 4 होगा, और ये फंक्शन है एक्स वाई माइनस का 3x माइनस का 2y माइनस 10 बराबर 0। मैं एक्चुअल ग्राफ नहीं कह सकता, एक नकली ग्राफ का इमेजिन कर सकता हूं अपने माइंड पे, ठीक। y की वैल्यू क्या आई थी बेटा? y की वैल्यू 3x प्लस का 10 डिवाइड बाई x माइनस 2। अरे फंसे पुजारी चक्कर में क्या करें, भाग देना पड़ेगा। अरे आंशिक भिन्न बन गई भाई, लेकिन अंतर और की घात आपस में क्या है? बराबर है। चलो भाग दो। रफ्कार 3x प्लस 10 डिवाइड बाई x माइनस 2, 3 का गुणा 3x माइनस 6, मर गए 16। अब तो हल हो जाएगा ना यार। देखो कैपिटल ए 3 से 4, 3 बार भाग गया, 16 बचा x माइनस 2। दिमाग लगाना यार। समाकलन 3x प्लस 16 log x माइनस 2, लिमिट 3 से 4। हाँ भाई ये सही था ना, रिमाइंडर 3 तो बच रहा, ये 16 ही तो बच रहा है, बोलो। हाँ चलो लिमिट डालिए, कैपिटल ए लिमिट डाल के देखिए, लिमिट 4 थे 12 प्लस का 16 log 2। अरे यहाँ 4 डाल दिया, डोमेन पॉजिटिव आ रहा है तो कहेगा माड log 2 प्लस का 3 डालूंगा तो ये माइनस आएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। माइनस 3 का 9 माइनस का log 1, log 1 मर गया, माइनस का 16 log 1 होगा, 16 log 1, log 1 आत्महत्या कर लिए, 0 हो गए। 12 में 9 घटा 3 प्लस 16 log 2, कैपिटल एच कल 2। आंसर देखो। हाँ चलिए आप ये बताइए, इस क्वेश्चन से आपको नई बात एक महसूस हुई कि जब आपको फंक्शन ना पता हो तो आप रेंज देख लो डाल के कि ऊपर ही तो बन रहा है, ऊपर ही बन रहा है, डायरेक्ट लिमिट उठा लीजिए। शायद कोई भाग नीचे जाता ना तो फिर 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ता उसको, लिमिट को। 27वां कौन से क्वेश्चन देखें? सिद्ध कीजिए प्रथम चौथांश में रेखा, अरे रेखा दी है, वृत्त दी है, बन जाएगा यार, समझ गए होंगे। ऐसा सवाल हुआ है ना, ये समझ गए ना, रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो प्रथम चौथांश में रेखा और वृत्त का एरिया ज्ञात करना है। बात समझ आ गया? यह सच ये वाला एरिया याद करना, इसे लाइन डाल देते हैं, लिमिट डाल देते हैं, ये आप पढ़ा चुके हैं। हाँ एनसीईआरटी में था, बात सही कह रहा हूं। अच्छा इसमें सीधा करना है, आंसर π/3 है। हाँ 29 नंबर देखा, 29 प्रथम चौथांश में परवलय, ये भी बता चुका हूं, याद करिए जरा। y बराबर 1, y बराबर 4, जिसके 3 भाग किए थे बराबर, वही क्वेश्चन है। अच्छा एनसीईआरटी लिखा जो है आगे। हाँ 30 नंबर देखो, जो एनसीईआरटी लिखा उनको तो देखे ही ना। जब यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं लागू हुई थी तब मैं किताब पढ़ाया करता था, अर्थात तब भी बच्चा हमारे यहाँ एनसीईआरटी सब कवर करके जाता था। लेकिन यार अब स्टूडेंट में दम नहीं बची यार, मतलब एकदम से स्टूडेंट पढ़ाई को इग्नोर कर रहा है। देखो यार अब दुनिया बदल गई है, आपको भी नजर आ रहा होगा, बदली कि नहीं? लग रहा है कि नवरात्रि दशहरा आने वाला। पहले कितना अच्छा लगता था, जैसे दशहरा नवरात्रि आ जाती थी, थोड़ा सा दीपोल, हर एक आदमी के दिमाग में यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा उल्लास होता था, मतलब अजीब सा, मतलब थोड़ा सा अंदर से प्रसन्नता आती थी कि यार नवरात्रि आगे, सीजन अच्छा लगता था थोड़ा सा। फिर दिसंबर बाद ठंडी पड़ने लगती, कुछ पता नहीं चल रहा है इसका। सब कोरोना ने सबको बदल दिया।
अब कभी कभी तो डर लग रहा है कि पुरानी दुनिया आएगी लौट के कि नहीं आएगी। अभी तो आएगी 3-4 साल। हाँ देखें क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त के इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखें एक्स बराबर ए ही, पहले ये बताइए जहां एक शब्द लिखा हुआ है, जहां बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर कामा ई लेस देन 1, पता है हमेशा एलिप्स में जो एसेंट्रिसिटी होती है उत्केंद्रता वो हमेशा एक से कम होती है। और ये जो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है ना फर्स्ट फेज का होता है, अर्थात 100% यहां पे जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की लेंथ है वो 2a है और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है 2b, अर्थात फर्स्ट फेज है। इसका फिगर तो ऐसा ही बनेगा। वो पता कैसे निशानी, यहां निशानी इन दोनों बातों पे निशानी छोड़ गया कि पहला फेज है, पहला रूप है। अब जरा दिमाग लगाना, आपको पता होगा कि मुझे बताइए इसके फोकस कहां पे होते हैं, नाभियां यही दूरी पर। अरे सब भूल गया तुम लोगों को। x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब क्या होगा, ये किसकी लाइन है, x बराबर ए की, नहीं आए समझ में। अरे ये ए नाभ ए कामा 0 पे नहीं होते, x बराबर ए और x बराबर 0, ये किसका समय निकालना, x बराबर 0। अब दिमाग लगाना किसका एरिया बाउंडेड करना, हाँ पता है x बराबर 0, सुनना x बराबर 0 x बराबर ए के बीच में ये पट्टी बन रही है, इसका पूरे का एरिया फाइंड करना है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जितना x अक्ष के, क्योंकि देखो x और y दोनों में इवन डिग्री है तो ग्राफ x अक्ष की भी सिमेट्रिक होगा और अर्थात जितना ऊपर बनेगा उतना नीचे बनेगा। समझ में नहीं आया, आगे समझ। इसका मतलब मैं अभीष्ट ताकत का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे प्रथम चौथांश में रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। अब प्रथम चौथांश के मैं लिमिट क्या लूंगा, 0 से a ही लिमिट लूंगा। क्या समझ में आ रहा है। और y dx, y की वैल्यू क्या होती है, जरा इससे y का मान क्या निकलता है, b अपान a, भूल गया, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा लिखेंगे। संलग्न चित्र में दीर्घवृत्त कामा x बराबर 0 कामा x बराबर ए के द्वारा, कामा x बराबर 0 कामा x बराबर ए के द्वारा घिरी हुई आकृति रेखांकित की गई है, के द्वारा घिरी हुई आकृति रेखांकित की गई है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। घिरी हुई आकृति रेखांकित की गई है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। घिरी हुई आकृति रेखांकित की गई है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हाँ भाई, अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर 2 गुणे प्रथम चौथांश में रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। लिख दें, अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे प्रथम चौथांश में, 2 गुणे प्रथम चतुर्थांश में रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, 2 गुणे प्रथम चतुर्थांश में रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। लिमिट 0 से a y dx, इलिप्स से y का मान रखना शुरू करेंगे तो b बाई 8 मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कैपिटल H इक्वल टू 2b अपान a, और ये 1/2 फार्मूला होता है x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स x बाई a।
मर गए 2 से 2। हाँ भाई, आंसर आ गया इसका ए बी। ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, दिख रहा है यार, साइन इनवर्स ई, कितना आंसर आ रहा है देखो, दिख रहा है, देख लो ये भी। अच्छा, अरे जीरो से ही ये यार बेटा, घबराना नहीं, मैं बता रहा हूं, देखो समझा दे रहा हूं। बी पाने है ना, तो यहां ए लिमिट डालो, ए सुनना, और यहां आएगा, यहां ए ही आएगा ना पल में, यहां ए स्क्वायर आएगा तो ए कॉमन हो जाएगा, तो बाहर ए स्क्वायर हो जाएगा, एक ए कट जाएगा, ए के ऊपर आ जाएगा तो ए भी आ गया। यहां क्या आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहां क्या आएगा ए स्क्वायर की जगह भी ए डालेंगे तो कॉमन हो रहा ना टोटल, और जब जीरो डालोगे तो ये जीरो और साइन में जीरो पहले जीरो, खुला के आंसर। अरे लिमिट डाल दीजिएगा यार, परेशान दिख रहा है वो। हाँ हाँ भाई, क्वेश्चन 30 के बाद देखिए, बिल्कुल बन जाएगा, पैराबोला 31 नंबर है, ठीक, और 38 तक सारे एनसीईआरटी हैं, और इधर देखिए 32 से लेकर, अरे 32 भी तो बन जाएगा, और 33 से लेकर 38 तक सारे एनसीईआरटी, 39वां भी एनसीईआरटी है। अरे वाई और रूट एक्स लिखा वर्क करोगे, वाई स्क्वायर वाई एक्स, और वाई और एक्स बताऊंगा इसको। देखें क्वेश्चन नंबर 39 गिवन कर क्या दिए, वाई और रूट एक्स, दोनों पक्षों का वर्क करने पर वाई स्क्वायर बराबर एक्स, और रेखा का समीकरण क्या दिए, वाई बराबर एक्स, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। वाई बराबर एक्स की लाइन हो गई है, पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स की लाइन, जल्दी से दोनों को कैलकुलेट करो। यहाँ वाई बराबर एक्स डालूंगा, समझ में आ गया, हो गया यार। यहाँ वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पता क्या आएगा इसका, 1 1 आ जाएगा। अरे हो चुका एनसीईआरटी में सवाल यार, ये वाला भाग आया एरिया, यहाँ कैपिटल डाल दे, यहाँ भी डाल दे, 1,0 लिखो। आगे समझ में नहीं आया समझ, अभी मैं क्या समझा दूं यार, जो बराबर क्लास चल रही है लगातार, 9वें दिन की क्लास है, हम बिल्कुल एनसीईआरटी कुछ लिखेंगे। अभी ताकत का क्षेत्रफल कैपिटल 0 से 1 लिमिट, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन इंटू डीएक्स। अपर फंक्शन की वैल्यू y का मान रखो, और ये x इंटू डी एक्स, रूट एक्स का समाकलन x की पावर 3/2/3/2, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, तो क्या आएगा 2/3, लिमिट 1 की घात 3/2 माइनस 1/2, लिमिट लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, 2/3 माइनस 1/2, कितना आएगा यार, कितना 1/, हो चुका एनसीईआरटी में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 देखें, क्या करा, 40 नंबर 40, समाकलन का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल, यार ये ना पूछो त्रिभुज का क्षेत्रफल, वैसे भी एनसीईआरटी के सवाल है, सीबीएसई दिल्ली 2011 में आ चुका है, ठीक।
देखो ये सफिशिएंट आपको समझ लीजिए सीट है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो यूपी बोर्ड, क्योंकि एक्चुअल में सीबीएसई बोर्ड की ही किताब है। जब से एनसीईआरटी लागू हुई है यूपी बोर्ड में तो ये बिल्कुल सही बैठ रही है किताबें। हाँ 42 नंबर, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल कर लोगे, कौन सा बताऊं? देखो बताने लायक तो 44 है, 45 भी, 45 नहीं बताना। अच्छा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था क्या? अच्छा सीट में एग्जाम्पल है तो कर लीजिएगा, वैसे इस तरह का सवाल हो चुका है, दो सर्किल एक दूसरे के काटने वाले हो चुके हैं भाई। तो 47 बताएंगे एक। हाँ 47 देखो, बढ़िया क्वेश्चन। क्या अगर आप 47 y बराबर एक्स अपान पाई प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स का यक्स सच, देखो रेखाएं क्या कहती है, वक्र का समीकरण लिखो। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, वक्र का समीकरण। एक्स बराबर 0, एक्स बराबर पाई, सुनना, थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो भी मजा आ जाए। ध्यान सुनना, अब वही ट्रिक बनाइए ना जो अभी बताया हूं मैं, कि आप इसके ग्राफ थोड़े जानते हो। तो ये देख ले कि क्या इस इंटरवल में ग्राफ ऊपर है कि नीचे तो नहीं आ रहा। यदि पता चले यहां भी पॉजिटिव दे रहा, यहां भी पॉजिटिव दे रहा तो ठीक है। अब जरा दिमाग लगा, कुछ ऐसे सवाल होंगे कि 0 डालने पर यहां पॉजिटिव आ जाएगा, पाई डालने पर निगेटिव आ गया, इसका मतलब ग्राफ कहीं ना कहीं डिप कर गया, नीचे की तरफ चला गया। इसका मतलब ग्राफ ऊपर से आया, कुछ ऐसे नीचे चला गया, और नीचे चला गया तो मुझे निश्चित रूप से इसका कटान बिंदु चाहिए। तो ये एक्स सच का समीकरण होता है y बराबर 0, तो y बराबर 0 डाल दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं 2 लिमिट एक्स सच के ऊपर एक्स सच के नीचे निकाल लूंगा। अभी समझ में नहीं आया क्या कर रहा हूं मैं? ये देख रहा हूं कि ये ग्राफ कहीं एक्स सच को काट के नीचे तो नहीं भाग रहा, ऊपर ही ऊपर रहता तो मुझे क्या ग्राफ बनाने की जरूरत है? 0 से पाई लिमिट डाल दूं और इंटीग्रेशन देके सवाल खत्म करूं मैं। तो ये देख लेते हैं क्लोज इंटरवल पे, जरा दिमाग लगाइए। जब एक्स बराबर रफ कार है, रफ कार व्हेन एक्स बराबर 0 देन वाई बराबर, सोचो जल्दी सोचो, साइन 0 बोले 0 0 बोल क्यों नहीं लो? इसका मतलब ग्राफ मूल बिंदु से जा रहा है क्योंकि रेंज 0 आ गई। अच्छा एक्स बराबर पाई, सुनना, तो साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। और यहां क्या है, पाई बटे पाई 1, तो 0 है और रेंज फिर 1 है। इसका मतलब ग्राफ ऊपर ही ऊपर है कि नीचे आ रहा है? इस इंटरवल में ग्राफ ऊपर ऊपर है, तो क्या क्या चित्र बनाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। लेकिन अभी ताकत का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर 0 से पाई वाई डी एक्स। आया बेटा समझ में? देखो नया कॉन्सेप्ट मिला। तो जितने भी क्वेश्चन करोगे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा यार। ये ग्राफ ऊपर ही ऊपर है, ये सच के नीचे है ही नहीं, तो मुझे क्या करना है ग्राफ बना के? मैं ग्राफ बनाने से कौन सा युद्ध जीत लेता हूं? ग्राफ तब बनाता हूं जब मुझे उल्टा सीधा एरिया कई पार्ट बनते हैं। तो ऊपर ही ऊपर है, इमेजिन करो जरा। ये मैं मानता हूं कि मूल बिंदु से जा रहा है, लेकिन मूल बिंदु से कहीं ऊपर ऊपर है ग्राफ है, बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, यहां पे सपोज दैट हाइट 1 आ रही है थोड़ी देर के लिए, यहां अरे 0 डालने पे पाई डालने पे 1 नहीं आ रही, यहां पे 0 आ रही, तो इस टुकड़े का क्षेत्रफल चाहिए। 0 से पाई लिमिट रख दो, फंक्शन में दिए, बात खत्म। चलो वैल्यू डाल दो, आ जाओगे समझ में कि नहीं आया? पाई की वैल्यू एक्स अपान पाई प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बेजा लगाओ 2 साइन स्क्वायर एक्स किसका सूत्र है? कास्ट एक्स का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस रफकार कास्ट 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कास्ट 2x का। क्यों? अरे बोल क्यों नहीं रहे? चलो इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई 1 का एक्स कास्ट 2x का साइन 2x डिवाइड बाई लिमिट डाल जल्दी से। देखो लिमिट डाल दे रहा हूं मैं, पाई रखूंगा तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई अगेन पाई
और साइन टू पाई की वैल्यू 0, पाई टू पाई साइन टू पाई की वैल्यू 0 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, लोअर लिमिट तो सब मार डाले। पाई स्क्वायर, पाई से पाई मर गए, 3 पाई आंसर, नहीं पाई बाई 2 प्लस का पाई आंसर 3 पाई बाई 2, मिला वो आंसर। अब क्वेश्चन में दो। अच्छा देखो ये सवाल तो सबसे ज्यादा सरल थे, लेकिन आप सोच नहीं पाए। पता है क्यों नहीं सोच पाए? आप पूरा दिमाग इसके ग्राफ पे लगा रहे थे कि नहीं? ठीक है, तो ग्राफ पे दिमाग ना लगा, कोई मतलब नहीं ग्राफ साफ का, आगे होगा समझ में। हाँ अब बोलो 47 के बाद 48 माठ वाला सवाल तो आप राजा है माठ के, क्यों भाई? 49 माठ वाला नहीं बनेगा क्या? अरे -6 से 0 लिमिट लेनी है और x + 3 माठ का ग्राफ बना के एरिया वाला लेना है। 50 करूं, 50 भी परवले y² 4x y² 4ay कर देता हूं 50 से। देखो मैं मानता हूं कि ये सवाल आपको पूछना चाहिए जो अभी बताया मैंने, क्योंकि वो ट्रिक नहीं पता थी आपको। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सवाल ऐसा आपको खतरनाक अब सीटें मिलने वाला है कि नहीं होगा, क्योंकि याद होगा मैं पहले दिन के लेक्चर में एक शब्द बोला हूं, ये चाय के भी कठिन क्वेश्चन नहीं दे सकता। इसमें कुछ है ही नहीं चैप्टर में कि कठिन देगा। हाँ 50 4 शतक हो गया। परवलय y² और 4ax दिए गए परवलयों के समीकरण y² और 4ax x² बराबर 4ay के बीच के एरिया चाहिए। इंग्लिश से करा फाइंड द एरिया 4by। इंग्लिश करा फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला, मतलब जो इनके बीच का एरिया इंक्लूड हो रहा है, सम्मिलित हो रहा है, बात समझ रहा हूं, दोनों पैराबोला के बीच जो एरिया फाइंड कर। सबसे पहले इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल। नहीं 4a कहां आएगा, 4b है ना ये, तो इंटरसेक्शन बदलेगा। देखना यहां पे y की वैल्यू उठा दें, y की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दें, y की वैल्यू क्या आएगी? देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 से y का मान रखने पर लिखो। समीकरण 1 में समीकरण 2 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से y का मान रखने पर रखो y का मान रखोगे तो क्या आएगा? x² डिवाइड बाई 4b का होल ऑफ स्क्वायर हुआ 4ax s घात 4 4 चौको 16b² बराबर 4ax s घात 4 बराबर 64 ab³ x भी तो होगा। सही है? ये डबल एक्स के मान आया, एक 0 आया, एक आया 4a की पावर 1/3 b की पावर 1/3। अच्छा इसकी सीन देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई इसकी सीन देख लेते हैं क्या है तमाशा। एक तो राइट पैराबोला है, एक कौन सा है? अपवर्ड पैराबोला। इसका मतलब 0 0 पे तो कट ही करेंगे, और यहां पे x का मान आ चुका है। ठीक है यार, देखो एक चीज और समय बचा लीजिए,
क्या करना है आपका वाई का मान का, नहीं आया समझ में। अरे ये एक्स की दूरी नहीं आ चुकी है आपकी, तो ये यहां को कोऑर्डिनेट बता दो, 4 a की पावर 1/3 कामा नहीं b की पावर कामा 0। अब y निकालो, यहां का कोऑर्डिनेट की क्या जरूरत है आपको, नहीं आया समझ में, तो परीक्षा में समय बचा ले। और ये एरिया बाउंडेड हो रहा है, जब ये एरिया बाउंडेड हो रहा है तो ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर नहीं एक्स स्क्वायर बराबर 4by और ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो लिमिट क्या डाल दूं, 0 से, ये बकवास, अपर माइनस आगे समझ बना लो पूरा। अब वैल्यू ना निकालो वाई कोई मतलब नहीं है वाई की वैल्यू निकालने की, कि मैं एक्स एक्स की मुझे वैल्यू चाहिए था लिमिट डालने के लिए, तो मुझे लिमिट मिल गई, तो मुझे क्या करना वाई का मान, नहीं समझे क्या आप लोग, आगे ना। यहां का इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करने से आप बहुत बड़ी उपाधि नहीं प्राप्त कर लोगे, क्योंकि इसका यूज ही नहीं है, जो यूजलेस है उसको आप मत निकालिए भैया, समय ना खराब करो। हाँ लिखेंगे अभी ताकत का क्षेत्रफल, दीदी इसको प्लॉटिंग पार्ट करो, इसको रेखांकित करो, तो हर एक क्वेश्चन में नहीं करते हो, अच्छा करते हैं लेकिन थोड़ा सा लेट करते हैं मुझे लगा, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लग रहा है कि था। अभी ताकत का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर 0 से 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, अपर माइनस लोअर फंक्शन भी लिख दूं, माइनस लोअर फंक्शन इंटू dx। हाँ फंक्शन रखाओ जल्दी से। हाँ सर जी पहली बार इतनी बड़ी लिमिट देख रहे हैं। हाँ अपर का मतलब ये वाला रूट बोलो, रूट 4ax, लोअर का मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4b इंटू dx। सुनना 2 रूट ए एक्स का समूलकन एक्स की पावर 3/2/3/2 और ये एक्स क्यूब बाई 3 का मतलब 4 3 12 b लिमिट 0 से फलाना लिमिट। हाँ भाई धन मनाओ अपनी किस्मत को कि लोअर लिमिट 0 है कि अपर लिमिट बस डालनी, डालो अपर लिमिट 4/3 रूट ए मल्टीप्लाई लिमिट डालो इसमें क्या है 4 की पावर 1/3 b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब 1/12 भी रहना है और x का पूरे का क्यूब है ना, तो पहले x की वैल्यू तो डालो 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 की होल क्यूब। हाँ मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप घबरा ना जाना कैलकुलेशन में, आप लड़ना इन क्वेश्चनों को। हाँ कैपिटल है इक्वल टू कितना बैठने वाला है, सुनना 4/3 1 की घात 1/2 है रूट का मतलब। यहाँ सुनना 4 का वर्गमूल 2 घात 3 8 गुणे का 8 मिल रहा है, और यहाँ 3 से 3 कट गया a की पावर 1/2 मिल रहा है, ठीक। फिर 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, केवल b मिल रहा है, केवल b मिल रहा है। आगे माइनस लोअर फंक्शन में आगे देखते हैं 1/12 b, ये 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64, 3 से 3 कट गया a और b स्क्वायर। सुनना
ये कितना आएगा 32/3। ये भी ए बी आ रहा है क्यों यार, ये तो ए बी आएगा नहीं, कहीं लोचा हो गया क्या? 32/3 ए बी, और वहां ए बी स्क्वायर, अच्छा ये कट रहा है ना यार, अब आए समझ। हाँ 64/12 ए बी, यार ए बी का मन, इसको काट दो थोड़ा सा, पूरा हल हो गया। 16/3 ए बी वर्ग का है। हाँ भाई क्वेश्चन मुझे बताओ कौन सा करना है। अब कौन सा करें? परवलय और वृत्त वाले हो गए, ठीक है, मतलब 51 भी हो गया देखा जाए तो। 51 बताऊं क्या? बताना कहिए नहीं है। ये वृत्त का समीकरण है, 5 के जवाब दे दोगे, और परवलय की कुछ देख लो मन लगा के, जो समझ में आ रहा है पूछ लीजिए। बाकी खत्म है एक्सरसाइज मेरी तरफ से। हाँ 6-0 ना, क्या करा? परवलय y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और y बराबर 2 पैराबोला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हाँ देखो अभी इसकी सीन साफ करते हैं कि पैराबोला किस तरह का बनना है। अभी ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, बिना ग्राफ के नहीं चल सकते क्योंकि लिमिट नहीं दी। दोनों पैराबोला के बीच क्या, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बाय पैराबोला, जो इंक्लूड हो रहा है फाइंड एरिया इंक्लोज्ड बाय पैराबोला, दोनों पैराबोला के बीच जो एरिया इंक्लोज्ड हो रहा है, बंद हो रहा है, उसको ज्ञात करना। तो सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे, दिमाग लगाइए तो। समीकरण 1 से जब चलेंगे, सुनना ध्यान से, तो y बराबर यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और मन लगा के देखना मैं क्या कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर। हाँ इसको होल स्क्वायर बनाने वाला मेथड पे आइए, 4 जोड़ के 4 घटा दिए, एक्स का कोफिशिएंट 4 का हाफ 2 का स्क्वायर, 4 जोड़ के 4 घटाए, अर्थात इसकी सीन दिख रही है x माइनस 2 का होल हाफ स्क्वायर माइनस का 4, अर्थात y बराबर x माइनस 2 का होल हाफ स्क्वायर प्लस 4। y माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 का होल हाफ स्क्वायर। समझ नहीं आया? बोलो बताओ। उपयुक्त समीकरण y माइनस के, नहीं उल्टा इसको जल ले आओ, x माइनस 2 का होल हाफ स्क्वायर बराबर माइनस का y माइनस 4 लिखो। हाँ इसको कुछ ऐसा बनाओ, फिर लिखेंगे उपयुक्त समीकरण x माइनस एच का होल हाफ स्क्वायर माइनस का 4a y माइनस के रूप का है, उपयुक्त समीकरण x माइनस एच का होल हाफ स्क्वायर माइनस 4a y माइनस के रूप का है, अतः परवलय के शीर्ष क्या लिखूं वर्टेक्स 2,4 तथा परवलय का मुख y की ऋण दिशा में खुलेगा। अब इसको बना देता हूं फिगर थोड़ा सा। एक आइडिया लेते हैं, मुख किधर खुल रहा है इसका, डाउनवर्ड तरफ, तो ये एक्सेसिस को काटेगा भी। देख लेते हैं एक्सेसिस को कहां काटेगा। एक्सेस को काटने का मतलब y बराबर रफ कार, y बराबर 0 डालूंगा तो कुछ ऐसे फीलिंग आएगी, ठीक।
फिर यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर 0, रफ कार x कॉमन, x माइनस 4 बराबर 0, तो अर्थात ये x बराबर 0 पे काटेगा, x बराबर 4 पे काटेगा, 0 पे काटेगा और 4 पे काटेगा। और इसका वर्टेक्स क्या है 1 4 यहां पे। तो कोई आप पूरी हिस्ट्री नहीं पता तो ग्राफ आप नहीं बना पाओगे। अभी तुक्का मार करते तो यहां से निकाल देते, नहीं ऐसा इतना तो पता चल गया था ना कि नीचे तरफ मुख खुलेगा, लेकिन इसको अब नीचे तरफ मुख खुलेगा तो एक्स को काटेगा, तो समीकरण में डाल के देख कहां कहां काट रहा है, ओरिजिन पे काट रहा है, 4 पे काट रहा है, यहां पे कोऑर्डिनेट 4 0, तो यहां वर्टेक्स क्या है 2 कामा 4, समझा गया। ये इसका इक्वेशन क्या है y बराबर 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा चलो ये सब बकवास हटाए, समीकरण 2 को कैलकुलेट करें। क्वेश्चन अच्छा यार था ये। हाँ भाई अगला क्वेश्चन लेना, समीकरण 2 चलो, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, एक आधा 1/4 जोड़ के 1/4 सब्ट्रैक्ट कर, x माइनस का 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 1/4, x माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर y प्लस का 1/4। देखिए उपयुक्त समीकरण x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4a y माइनस के रूप का है, रूप का है, के रूप का है। इसलिए परोले के शीर्ष 1/2 माइनस 1/4 होंगे तथा परोले का मुख वाइज की धन दिशा में खुलेगा, तथा परोले का मुख वाइज की धन दिशा में खुलेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो बोल रहा हूं, ये समझ में नहीं आया क्या? आ गया। देखो यहां से फिर ये जब ऊपर की तरफ मुख खोलेंगे इसको तो भाई एक्स एच को काटेगा, तो एक्स एच को काटेगा तो यहां 0 डाल दें, रफ कार x माइनस 1 इक्वल टू 0, अर्थात ये भी ओरिजिन से गुजर रहा है और x बराबर 1 से गुजर रहा है। सुनना, ध्यान सुनना, यहां पे x बराबर 2 है थोड़ी देर के लिए, यहां पे 2 है तो x बराबर 1 यहां पे आ जाएगा और ये कुछ ऐसा जाएगा, ये अरे ये क्या तमाशा हो रहा है? वर्टेक्स क्या है इसके? वर्टेक्स तो यही नीचे ही आएंगे ना। अरे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में बना रहा हूं। हाँ आभास हो गया कि नहीं? और नहीं आवाज हुआ? हाँ यहां इसके वर्टेक्स हैं हाफ माइनस का 1/4, ये इसका इक्वेशन है।
सुना, दिमाग लगाना। ये इसका इक्वेशन क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, दोनों पैराबोला का हल करके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट देखो। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर फिगर तो बना लीजिए। एक्स बराबर 0, 5π/2, एक्स बराबर 0 आया और एक्स बराबर 5/2 आया। मान रख दो यहीं पे, दूसरे में रख दो, अच्छा पहले दूसरे में चलो रख दो। जब एक्स बराबर 0 देन वाई बराबर 0, वो तो काट ही रहा था ना 0 0 पे, दोनों पैराबोला देखो काट रहे हैं, तो पहले से ही निकाले बैठे। और जब एक्स बराबर 5/2 देन वाई बराबर देन वाई बराबर बोलो, रख रहा हूं वाई बराबर 25/4 माइनस का 5/2। हल करो इसको, यहां कोऑर्डिनेट आ गए, यहां का इसे कोई मतलब नहीं था कोऑर्डिनेट। ये 0 0 पे काट रहा है भाई, 15/, लिखो। अतः दोनों परवले एक दूसरे को 0 0 और 5/2 कामा 15/4 पर काटते हैं। 0 0 और 5/2 कामा 15/4 पर काटते हैं। अच्छा, ये दूरी 1 मिली थी, याद होगा आपको, 1,0 मिला था। तो यहां कोऑर्डिनेट में 1 लिखे दे रहा हूं बस, यहां 2 है। अब थोड़ा सा भेजा लगाना, मजा आ जाएगी तो सुन लोगे। एरिया दोनों वक्रों के बीच कौन कौन बाउंडेड हो रहा है? ये वाला, बोल क्यों नहीं रहा? एक तो एरिया ये बाउंडेड हो रहा है और ये बाउंडेड हो रहा है, यही तो बाउंडेड हो रहा है। समझ में आ गया? तो दिमाग लगाइए, इतना आसान नहीं। 2 एरिया निकालना है बस, दोनों कर्वों के बीच, दोनों परवले के बीच, यही तो एरिया बाउंडेड हुआ। क्या? तो अपर, बिल्कुल सही, अपर माइनस, और आपको बताया था वो चाहे एक्स एच के नीचे हो या ऊपर हो, कहानी तो एक होती पहले दिन ग्राफ में। तो लिमिट 0 से 1, 0 से 1 ही तो ले रहा है। और अपर फंक्शन ये, लोअर नीचे जी, हाँ ये यहां की लिमिट लेगा ना, ये यहां की लिमिट लेगा ना, ये यहां कोऑर्डिनेट लग गई। यहां कोऑर्डिनेट में एक्स क्या है? 5/2, हाँ सही। यहां पे मैं इस तरह बना दे रहा हूं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? एक्स बराबर 5/2, हाँ सही। देखो टुकड़ा देखना बस हो गया। आप ये फिगर देखना, फर्जी बकवास ना करना। ये कुछ ऐसे गया है, ये ऐसे जाने के बाद मूल बिंदु से ये ऐसे उतर के फिगर कुछ ऐसे जुड़ गया है। अरे देखो आभास करो यार, आगे सुन। और यहां की और यहां की ये एक्स एच की दूरी, बाउंड्रियां देखें, ये वाली, ये किसकी बाउंड्री है? एक्स बराबर 5/2 की। ये बाउंड्री क्या है? एक्स बराबर 0 की। तो समझ में आ गए, 2 बाउंड्रियां हो गई, बोलो। और अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, तो एक साथ इसको रेखांकित करना। हम ये चाहो तो आप छोटा टुकड़ा अपने मदद के लिए बना लो। ये टुकड़ा चाहो तो नीचे बना लो, छोटा सा मदद के लिए, यदि चाहो तो बना लो। हाँ भाई यार, ये छोटा सा टुकड़ा बनाने से आपको क्लिक किया कि नहीं? तो लिखेंगे ये 0 से 5π/2 और अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। अब इस ताकत का क्षेत्रफल
0 से 5/2 ये बनाना बना लो टुकड़ा, अपर फंक्शन। हाँ, अपर में y की वैल्यू देखो क्या है, ये अपर कौन सा फंक्शन है, ये ऊपर वाला, ये वाला, ये क्या y का मान 4x, 4x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस लोअर ये वाला, तो माइनस का होगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का x इंटू डी एक्स, अंदर कैलकुलेट कर लो इसको, 0 से 5/2 5x माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाई 3, लिमिट 0 से 5/2। लिमिट डाल के देखो आंसर मिल रहा है कि नहीं, मिलेगा आंसर, सवाल सही लगे। लिमिट डालो, डाल रहे लिमिट, ये कितना आएगा 25/4, अब 25 में 5 का गुणा और हो गया, आप लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हो, तो 25 गुणे 5, 25 पंचे 125 और नीचे 4 आएगा, 2 का गुणा हो रहा है तो 8 आ गया। ये यहां कितना आ गया यार, 5/2 का क्यूब कितना आएगा, 5 5 25, 25 पंचे 125/8, तो 2 गुणे माइनस का 2 गुणे 3 गुणे 125/8, 125/8 कॉमन ले लो, 1 माइनस का 2/3, 125/8 गुणे 1/3, कितना रहा आंसर यार, 125/8 गुणे 3 कितना 24, आंसर कितना आ रहा। हाँ, तो बहुत सही लगा ना क्वेश्चन, सटीक देखे। ये टुकड़ा समझ में आया कि नहीं आया, कृपया इस टुकड़े को आप कहीं फिगर के नीचे बना लो, ताकि श्रीमान जी सब लोग इस टुकड़े को बना लो कहीं फिगर के दाएं बाएं, तो समझ में आ जाएगा लिमिट कैसे डालना, नहीं पगला जाओगे। किस चीज को माना करोगे जो मैं कह रहा हूं, मुझे पता है कि आप धोखा खाओगे। हाँ, अब क्वेश्चन बताओ। 65 में क्या है यार, बाह्य क्षेत्र का मतलब बाहर वाला क्षेत्र, क्या कराइए, इंग्लिश पढ़ते हैं, वृत्त, पहले हिंदी पढ़ता हूं। 65 वृत्त x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 16 के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो पैरा बोला वाई स्क्वायर और 6x के y स्थित है। y का मतलब क्या है, y का मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 16 व्हिच द एक्सटीरियर टू द पैरा। एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ, देखते हैं बाहर ये क्या तमाशा कर रहा है, एक्सटीरियर, हाँ 65, हाँ ज्ञात है, गिवन इक्वेशन आप कर्व लिखो जल्दी से। बस इसके बाद सवाल बताना, कोई ना होगा, खत्म हो गई सीट भी आपकी। और कल आइए तो डिफरेंशियल इक्वेशन का माहौल बनाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का माहौल बनाते हैं भैया। देखिए 11 का बैच मैं शायद कल से शुरू कर रहा हूँ 5 से 6, तो जो बच्चे हों थोड़ा बहुत सहयोग कराइएगा। हाँ बोलो, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि वृत्त के केंद्र मूल बिंदु 0 0, लिखो नहीं, मैं कुल ना लिखूंगा, चित्र बनाऊंगा सीधे। समीकरण 1 से स्पष्ट है वृत्त के केंद्र मूल बिंदु 0 0, त्रिज्या 4 इकाई होगी। समीकरण 1 से स्पष्ट है वृत्त के केंद्र मूल बिंदु 0 0, समीकरण 1 से स्पष्ट है वृत्त के केंद्र मूल बिंदु 0 0 तथा त्रिज्या तथा त्रिज्या 4 इकाई होगी। समीकरण 2 से स्पष्ट है परवलय के शीर्ष मूल बिंदु 0 0 होंगे तथा मुख्य एक्स की धन दिशा में खुलेगा।
हाँ जल्दी से समीकरण 1 और 2 को हल करो। देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट देखें। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर 1 तथा 2 से, हाँ बेटा क्या हल हुआ कोई बताया? 2 x बराबर 2 आ रहा है और y के डबल मानेंगे बेटा, x बराबर 2 तो y बराबर 12 प्लस माइनस 2√3, अर्थात यहां पे जहां पे कट किया है p पे 2√3 2 का √3 2 माइनस का √3, ये कुछ ऐसा आ गया, ये PQR आ गया। अच्छा मुझे लग रहा बाहर की तरफ तो ये भाग मांग रहा, क्यों नहीं है समझ? बाहर की बड़ा तमाशा हो गया बाहर की तरफ। अच्छा एक चीज और बताओ, बोलो, पूरा सर्किल के एरिया में ये वाला सेपरेट कर दो, अरे अंदर का एरिया निकाल लें। अब पता है सर्किल का एरिया क्या होता है, फिर समाकलन से ना निकालिएगा। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई, क्यों 12 हो रहा है ना, y x 2 डालोगे तो y 12 होगा, 12 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2√2 क्यों बता रहे हैं, लगा के आ गए कुछ, समझा गया? देखो सबसे बढ़िया उपाय है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब 16, तो 16 पाई स्क्वायर होगा वृत्त का क्षेत्रफल पूरे सर्किल का, और पूरे सर्किल में ये वाला क्या एरिया क्या कर दें, अरे ये वाला घटा दें। तो जब ये वाला घटाएंगे तो सबसे पहले आप इसको इस तरह खींचिए और यहां पे क्षैतिज रेखांकित करो और यहां पे ऊर्ध्वाधर रेखांकित करो। नहीं समझ में आया क्या? बोल क्यों नहीं रहे? ये कौन सा क्षेत्रफल है? वृत्त और परवलय के अंदर का क्षेत्रफल याद कर लें, पहले लिखेंगे वृत्त तथा परवलय के अंदर का क्षेत्रफल, वृत्त तथा परवलय के अंदर का क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल क्या है, बताओ, दिमाग लगाना, कैपिटल है 2 मल्टीप्लाई हो गया क्या, अरे जितना ऊपर उतना नीचे, हाँ लिमिट बोलो जल्दी से, पहली लिमिट 0 से 2 y dx, अगली लिमिट, अरे ये 2 है ना, ये कोऑर्डिनेट क्या है 2, 0, यहां कोऑर्डिनेट क्या, टू कामा 2√3, वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत तो गलत होता है क्योंकि एक्स पे लिमिट ले रहे हैं, तो कैलकुलेशन में कोई असर नहीं डालता, लेकिन गलत तो गलत ही। हाँ अगली लिमिट सोचो क्या है, 2 से 4, अब थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेट कराइएगा, 0 से 2, इसमें पैराबोला यूज हो रहा है, √6x, ठीक, और इसमें क्या है 2 से 4 लिमिट में क्या यूज हो रहा है, सर्किल, और सर्किल क्या होगा 16 माइनस का x स्क्वायर, अलग अलग लिमिट दोनों की लगा रहा हूं, √6 बाहर, x की पावर 3/2/3/2, लिमिट 0 से 2, फिर 2 है 1/2 फार्मूले में होता है, x √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, लिमिट 2 से 4, डाल दो लिमिट 4/3 √6, अपर लिमिट डालूंगा तो लो लिमिट 0 हो जाएगी, 2 की पावर 3/2, इतना है 4√6 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया। चलो अपर लिमिट डला गया, ध्यान देखना, अपर लिमिट 4 की लिमिट 0 और यहाँ क्या आएगा 16 साइन इनवर्स 1, लोअर लिमिट डालूंगा, लोअर लिमिट देखो यार
कितना आएगा लोअर लिमिट? ये माइनस का 2 और ये 4 12 2√3 सही है। और यहां प्लस 16 साइन इनवर्स 2। सुनना ध्यान से, क्या ये माइनस करोगे, दिमाग लगाना, इधर बुद्धि लगा थोड़ा सा। ये √2 का 3 बार गुणा होगा तो कितना आएगा? 2√2। तो 2√2 और 4 दूनी 8 और √6 √2 √12 8/3 √12 प्लस नहीं माइनस 4√3 ये बन रहा है, परेशान ना होइए, प्लस 16 का मान लो, साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अच्छा यार एक लोग इसमें फार्मूला लगा दो जल्दी से, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स b का। इसमें साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फार्मूला लगा दो। कर रहे हो कोई? छप्पन बटे 3 आ रहा है। हाँ उसमें साइन इनवर्स x, अरे यार ना लगाओ फार्मूला, दोनों की वैल्यू पता तो है, क्या करना है फार्मूला? एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, दोनों की वैल्यू पता है, क्या करना है फार्मूला में? दो ये दिमाग लगाएं, ये इसका और 12 का वर्गमूल क्या होगा? 2√3। तो 16 बटे 3 √3 माइनस का 4√3 प्लस का 16, इसकी वैल्यू कितनी? π/2 बोलो, और इसकी वैल्यू π/6। जल्दी से कैलकुलेट करो फिर। ये कितना होगा? 4 3 12, 16 में 12 गए 4, 4√3 डिवाइड बाई 3 इतना बना। ठीक, इधर क्या घट रहा है? सोलह गुणे π/3। ठीक यार मुझे नहीं लग रहा कि आंसर आएगा। नहीं अभी आंसर में देख ही नहीं, 65 आंसर तो इधर है। हाँ आ जाएगा सर, आ रहा होगा, 1 मिनट रुक जाते। ये लिख गया, कटकुट तो रहा नहीं कुछ, बोलो लिखेंगे। परवलय और वृत्त के बाहर का क्षेत्रफल, परवलय तथा वृत्त के बाहर का क्षेत्रफल। बाहर का क्षेत्रफल को मैं A1 से लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस a घटा दो जितना आया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², बोलो, और त्रिज्या कितनी? 4, तो 4 का वर्ग 16 π² माइनस का 4√3 डिवाइड बाई 3 माइनस का 16 π/3। π² आ गया, πr² होता ना फार्मूला। हाँ 16 पाई आएगा। हाँ तो क्या बैठ रहा है उन बताओ? 16 पाई माइनस का 16 π/3 माइनस का 4√3/3 कितना आएगा? 16 तिया 48, 48 में 16 घटाओ 32 π/3 माइनस का 4√3 डिवाइड बाई 3। हाँ तो क्या आंसर यार? 32 पाई 4√3 डिवाइड बाई 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। यार कहानी वही है जो कक्षा 8 में मेंसुरेशन पढ़े थे यार। तो इधर का एरिया पूरे का मैंने निकाला और सर्किल में हटा दिया थे। पता है अब किसका एरिया आ गया है? ये इसका है, पूरे का एरिया आ गया। समझ में आ गया ना? अर्थात वृत्त और परवलय के बाहर की तरफ का एरिया आ गया। हाँ ये A1 है। मतलब सवाल समझ में नहीं आया क्या? आ गया। अब कोई सवाल बताए लायक है? अरे अब मुझे लग रहा है कि ट्राई करके आओ, फिर पूछ लेना कर।
और इधर तो सब एनसीईआरटी लिखा है यार। और कोई क्वेश्चन कल पूछ लीजिएगा। 26 में क्या है? अनुपात है याद करना, इसमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? दो 26 एग्जाम्पल क्या कह रहा है मैं बता रहा हूं। हाँ, एग्जाम्पल 26 क्या कह रहा है? x बराबर a/2 और सर्किल दिए है x² प्लस y² बराबर a²। सुनना, ध्यान से सुनना। तो ये सर्किल का इक्वेशन हो गया, ठीक। यहां कोऑर्डिनेट a, 0 होगा क्योंकि रेडियस है, और ये x बराबर a/2 रेखा हो गई। अब सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक। तो कह रहा है कि दो भागों में विभाजित कर देता है तो दोनों के एरिया फाइंड करना है। तो आप ऐसा करिएगा, नाम ले रहा हूं P Q R S, इसका नाम ले लूंगा, इधर T नाम ले लूं क्या? चलो इधर T के दे रहा हूं, इधर L के दे रहा हूं, इधर M के दे रहा हूं। सुनना, फर्जी परेशान ना करना, इधर देखना। पता क्या कह रहा है? पहले इस बात का क्षेत्रफल, पहले फिगर बना लो बड़ा से। अनुपात है, याद करना है इसका। क्वेश्चन पे अगर सुने, क्वेश्चन कह रहा है, तैयार हो आप लोग? हाँ भाई, तैयार रहेंगे? बोलो। कह रहा है ये सर्किल, ये लाइन इस सर्किल को दो भागों में काट देती है, पहला भाग और ये, तो दोनों भागों का अनुपात ज्ञात कर। नहीं समझ में आए तो लिखेंगे भाग, ये भाग का मतलब पार्ट, भागने ना लगना। P Q R S, P का क्षेत्रफल, A1 से लिख दे। अब बताओ, अच्छा देखो क्या होगा, इसमें फार्मूला लगाऊंगा, दो का क्या कर दूंगा? गुणा। इसे फार्मूला लगाया, लिमिट क्या दूंगा? यहाँ a है ना, ये, अरे a/2 है ना, ये a/2 का 0 है यहाँ पे, तो ये a/2 से a लिमिट दे दूंगा, और ये सर्किल के इक्वेशन यूज कर लूंगा, तो y dx। अब सर्किल के इक्वेशन यूज करूंगा, 2 a/2 से a, सर्किल के इक्वेशन क्या है? a² माइनस x² इंटू dx, a1। पता, जब इसको आप हल करोगे, a/2 से a को हल करते करते ये आ जाएगा a² बटे 12। नहीं, छोटे आकृत का क्षेत्रफल कहां लिखा? छोटे भाग का क्षेत्रफल, ये आएगा a² बटे 12, हल कर लीजिएगा लिमिट डाल के, माइनस का 3√3 वर्ग इकाई। हाँ, लिमिट डाल लीजिएगा। यहां लिख दो, छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल। अब सुनना यार, बड़े भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। अब क्या लिखेंगे? बड़े भाग का क्षेत्रफल। सुनना, ध्यान सुनना, A2। बताओ लिमिट कहां से दोगे? ये यार बड़ा भाग ये है, इतने पे लिमिट दूंगा, दो का क्या कर दूंगा? पूरा। तो माइनस a से 0 है, तो लिमिट क्या दूंगा? बोलो, माइनस a से a/2, और दो का गुणा नहीं होगा, y dx। फिर y का मान सर्किल से रख दूंगा। छोटे से सवाल में आप झूल गए। a² माइनस x², सर्किल से फिर मान रखूंगा, तो इसको कैलकुलेट जब करोगे तो ये आएगा बड़े भाग का क्षेत्रफल। नहीं यार, छोटे भाग का क्षेत्रफल कुछ
कैलकुलेट कहाँ है, पता नहीं कहाँ कैलकुलेट है। अच्छा एक बात और दिमाग लगा लीजिए, सर बुद्धि लगाइएगा, ये कहे लिमिट डाल रहे हैं यार, क्योंकि इधर का एरिया आ चुका ना, नहीं आया समझ, तो पाई स्क्वायर में घटा दो, हटाओ इसको सामने को। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे भाग का क्षेत्र, नहीं है क्या समझ? आगे से लिमिट भी डालोगे तो वही आएगा यार, लिमिट भी डालोगे तो आंसर थोड़ा बदल जाएगा। बताओ A2 क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर और माइनस क्या घटेगा, ए स्क्वायर बटे 12, नहीं है समझ में? जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 12 एट पाई प्लस का 3√3। हाँ, दोनों का अनुपात भर लीजिएगा, अतः दोनों भागों का अनुपात A1 बटे A2। कर लोगे? बोलो भाई, कर लोगे ना? अच्छा, लिमिट भी लगाते ना तो भी यही आता, लेकिन लिमिट में थोड़ा समय लग जाता, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो कल से बच्चों पढ़ाते हैं अवकल समीकरण, और दशहरे की छुट्टी के पहले पहले या एक या 2 नवंबर तक डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म करके कैलकुलस को मैंने समाप्त कर दिया 10-12 दिन में। आते हैं वेक्टर की तरफ।